श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। शंकर भोलेनाथ की जय। जगदम्बा परम्बा भगवती की जय। श्री गुरु महाराज की जय। पूरे प्रेम से श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आनंद कंद परमात्मा परम पिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से कृपा से आज हमें यह सामर्थ्य प्राप्त है। हम उसकी कृपा से उस प्रभु का नाम गुणानुवाद कर रहे हैं। इस सौभाग्य की बात है। हमारे जीवन में सत्संग जब मिलता है, जब हमें कई जन्मों के पुण्यों का प्रताप फल मिल जाता है, तब किंचित मात्र कभी हमारे जीवन में सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। आज ऐसा समय है, हम कहीं मठ मंदिर में पंडाल में जाकर कथा नहीं सुन पाते। तो बंधु, जरूरी नहीं है कि हम किसी से सुने। हम स्वयं अपने घर पर रहकर अपने बड़े बुजुर्गों से भी कथा सुन सकते हैं। बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो पुस्तक लेकर के, ग्रंथ लेकर के बैठ करके उस कथा का आनंद ले सकते हैं। इस समय का सदुपयोग करिए। ऐसा सुंदर समय, ऐसा समय देखिए, जिस व्यक्ति ने समय को पहचान लिया, जिस व्यक्ति ने समय को ध्यान में रखा। दो मैं संक्षेप में बता रहा हूं। रामचरितमानस में समय को ध्यान रखने वाले बहुत ऐसे पात्र हैं जिन्होंने समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और जिन्होंने नहीं रखा बंधु, तो उनके हाथ में निराशा ही आई। इसलिए जब सीता स्वयंवर हो रहा था, बहुत राजा लोग आए हुए थे। द्वीप द्वीप के भूपति नाना आए सुन जो हम पंथाना। बहुत दूर दूर से राजागण आए थे। यक्ष नाग गंधर्व किन्नर देवदानव मनुष्य सभी लोग वहां उपस्थित थे। लेकिन उतने बीच में बंधु, मात्र एक व्यक्ति ने समय का अवलोकन किया और समय को जाना कि कौन सा समय मंगलकारी। अगर हम भी उसी प्रकार समय को जान लें, समय की प्रतीक्षा करें, तो शायद उस बैठे हुई सभा के मध्य में भी हमको विजय प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा अगर हमने समय को नहीं ध्यान दिया, समय को नहीं समझा, समय को जो है हमने अवलोकन नहीं किया बंधु, तो विजय आते वक्त भी हाथ से छूट जाएगी। इसलिए जब सीता स्वयंवर में सभी राजागण उपस्थित थे, सभी ने धनुष उठाना चाहा, लेकिन धनुष नहीं उठा। क्यों? वो समय नहीं था। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का समय आता है, और उस समय पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस समय में सफलता मिलती है। इसलिए आजकल गांव में भी कहते हैं कि अभी समय नहीं आया। अच्छा समय जब आ जाता है, तब हमारे जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए उस सभा में बैठे हुए सभी व्यक्ति समय को ध्यान नहीं दिया। एक व्यक्ति ने मात्र समय को ध्यान दिया, और जैसे समय को ध्यान दिया बंधु, उस कार्य में विजय हो गई। बोले वहाँ कौन था? बोले वहाँ बैठे हुए विश्वामित्र जी ने समय का अवलोकन किया, समय की प्रतीक्षा किया, और जब समय आ गया कि इस समय, इस मध्य समय पर धनुष टूट जाएगा, तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। मात्र विश्वामित्र ने उस शुभ समय को जाना कि अब समय आ गया। तभी तत्काल कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। समय को देखा कि इस समय शुभ समय के अंतर्गत धनुष टूटेगा। इसलिए वहां राम जी से कहा, उठहु राम, हे राम उठिए, भंजऊ भव चापा, ये भय रूपी चाप का भंजन करिए।
मेटहु तात जनक परितापा। और हे तात, जनक जी के इस परिताप को, इस दुख को मिटा दीजिए। क्योंकि जनक जी का दुख क्या है? धनुष टूट जाए तो सुख, नहीं टूटा तो दुख। इस धनुष को आप तोड़ करके जनक जी के जो है संताप को मिटाइए। लेकिन कब? जब शुभ समय आएगा तब मिटा पाएंगे। इसी प्रकार